हर हर महादेव दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को उजागर करती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय था जब तीनों लोकों पर घोर संकट छाया हुआ था। देवता अपनी शक्ति खो चुके थे और असुरों का साम्राज्य फैलता जा रहा था। जब अमरता की खोज में देव और दानव एक साथ आए, जब समुद्र की गहराइयों को मथा गया, तब एक ऐसा भयानक विष निकला जिसने सभी को कंपकपा दिया। ये इतना भयावह था कि इसके एक कण से पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। इस विष को हलाहल कहा गया। अब यहाँ आता है वो रहस्यमयी प्रश्न। आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही हैं जो हर संकट में देवताओं और प्राणियों की रक्षा करते हैं। तो सोचिए, जब ये विनाशकारी विष प्रकट हुआ तो देवों के देव, जगत के पालक भगवान विष्णु ने ये हलाहल विष क्यों नहीं पिया? क्या उनके पास शक्ति नहीं थी? क्या वे डर गए थे? या इसके पीछे कोई गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा था? आज मैं आपको इसी अद्भुत और रहस्यमयी घटना की पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कैसे इस विष का सामना हुआ और किसने, क्यों और किस परिस्थितियों में इसे ग्रहण किया। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि त्याग, कर्तव्य और ब्रह्मांडीय संतुलन की एक अद्वितीय गाथा है। इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले इन दो महान देवों को जानना होगा जिनकी भूमिका इस घटना में सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं भगवान विष्णु की। वे त्रिमूर्ति के संरक्षक हैं, इस ब्रह्मांड के पालक। उनका काम सृष्टि का पोषण करना, संतुलन बनाए रखना और धर्म की स्थापना करना है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, वे अवतार लेकर आते हैं और बुराई का नाश करते हैं। उनकी हर लीला में प्रेम, करुणा और न्याय का संदेश होता है। वे शांत, सौम्य और अपनी असीम शक्ति के बावजूद सहजता से विराजमान रहते हैं। क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हुए वे पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वे जीवन के रक्षक हैं जो हर प्राणी को आशा और सुरक्षा देते हैं। और फिर हैं भगवान शिव। वे त्रिमूर्ति के संहारक हैं, परिवर्तन के देवता। वे योगी हैं, वैरागी हैं जो कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन रहते हैं। उनकी शक्ति असीमित है और उनका क्रोध प्रलय ला सकता है, लेकिन उनका हृदय भी उतना ही कोमल और दयालु है। वे अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे विष का पान करने वाले भी हैं और अमृत प्रदान करने वाले भी। वे ऐसे देव हैं जो अपने मस्तक पर चंद्रमा, अपने गले में सर्प और अपने जटाओं में गंगा को धारण करते हैं। वे सृष्टि के अंत और नई शुरुआत के प्रतीक हैं। उनकी एक तीसरी आंख भी है जो ज्ञान और विनाश दोनों का प्रतीक है। ये दोनों देव, विष्णु और शिव, अपनी अपनी भूमिकाओं में अद्वितीय और अपरिहार्य हैं। तो बात उस समय की है जब देवता अपनी शक्ति और तेज खो चुके थे। इसका कारण था एक महान ऋषि दुर्वासा का शाप। एक बार देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें दुर्वासा ऋषि मिले जिन्होंने उन्हें एक दिव्य माला भेंट की, परंतु इंद्र ने उस माला को अपने ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने उस माला को सूंघकर नीचे फेंक दिया और अपने पैरों से कुचल दिया। ये देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि उनका सारा ऐश्वर्य, सारी शक्ति, सारा तेज नष्ट हो जाए। इस शाप के कारण देवता धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोने लगे। वे असुरों के सामने कमजोर पड़ने लगे और असुरों ने तीनों लोकों में अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। वे स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण करने लगे और देवताओं को पराजित कर दिया। देवता चिंतित और भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस संकट से मुक्ति का मार्ग पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी, क्योंकि वही इस सृष्टि के पालक और संरक्षक हैं। सभी देवता भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ वे शेषनाग पर शयन कर रहे थे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और अपनी दुर्दशा का वर्णन किया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक अद्भुत और असाधारण उपाय बताया। उन्होंने कहा कि इस संकट से मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका है समुद्र मंथन।
मंथन। उन्होंने समझाया कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे और अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ये कार्य इतना विशाल और कठिन था कि देवता अकेले इसे नहीं कर सकते थे। इसके लिए उन्हें असुरों की सहायता की आवश्यकता थी। भगवान विष्णु ने देवताओं को समझाया कि उन्हें असुरों से संधि करनी होगी, उन्हें अमृत का लालच देना होगा और साथ मिलकर समुद्र का मंथन करना होगा। ये एक रिस्की प्रस्ताव था, क्योंकि असुर स्वभाव से दुष्ट थे और उन पर भरोसा करना मुश्किल था। लेकिन देवताओं के पास कोई और विकल्प नहीं था। ये समुद्र मंथन केवल अमृत की प्राप्ति के लिए नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने और धर्म की रक्षा के लिए एक अंतिम और सबसे बड़ा उपाय था। ये तय हुआ कि मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया जाएगा और नागराज वासुकी को रस्सी, और इस महामंथन की तैयारी शुरू हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ऐसा प्रकट होने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। भगवान विष्णु के आदेश पर देवताओं ने असुरों के राजा बलि से संपर्क किया। उन्होंने असुरों को अमृत का लालच दिया, ये कहकर कि जो भी इस मंथन में सहयोग करेगा उसे अमृत का हिस्सा मिलेगा। असुर अमरता के लोभ में इस प्रस्ताव को मान गए। अब बारी थी समुद्र मंथन की विशाल तैयारी की। मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। ये पर्वत इतना विशाल था कि इसे अपनी जगह से हिलाना भी असंभव था। देवताओं और असुरों ने अथक प्रयास किए, लेकिन वे इसे उखाड़ नहीं पाए। तब भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने पर्वत को उठाने में सहायता की और फिर उसे क्षीर सागर के बीच में स्थापित कर दिया। इस प्रकार कूर्म भगवान ने पर्वत को एक स्थिर आधार प्रदान किया और मंथन के लिए मंच तैयार हो गया। अब सब कुछ तैयार था। एक और देवता, दूसरी ओर असुर, बीच में मंदराचल पर्वत और उस पर लिपटा हुआ नागराज वासुकी। भगवान विष्णु स्वयं कूर्म रूप में पर्वत को सहारा दिए हुए थे और अपने सूक्ष्म रूप में देवताओं और असुरों को शक्ति प्रदान कर रहे थे। एक अद्भुत दृश्य था। ब्रह्मांडीय इतिहास का सबसे बड़ा यज्ञ शुरू होने वाला था। सभी की आंखें समुद्र की ओर लगी थीं, ये देखने के लिए कि इस महामंथन से क्या क्या अद्भुत रत्न निकलेंगे। सभी को अमृत की प्रतीक्षा थी, जो उन्हें अमरता प्रदान करने वाला था। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अमृत से पहले कुछ और ही प्रकट होने वाला है, जो उनके होश उड़ा देगा। मंथन शुरू हुआ। देवता और असुर अपनी पूरी शक्ति से वासुकी नाग को खींचने लगे। मंदराचल पर्वत तेजी से घूमने लगा और समुद्र में विशाल भंवर उठने लगे। मंथन के कारण पहले तो समुद्र से कई अद्भुत और शुभ चीजें प्रकट हुईं। कामधेनु गाय निकली, जो सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती थी। फिर उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि जैसे अनमोल रत्न निकले। इसके बाद देवी लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई, जो धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी हैं। फिर मदिरा की देवी वारुणी, पारिजात वृक्ष और चंद्रमा भी निकले। ये सब देखकर देवता और असुर दोनों ही प्रसन्न थे और उन्हें लगा कि अमृत भी जल्द ही निकलने वाला है। लेकिन जैसे जैसे मंथन गहरा होता गया, एक भयानक और अप्रत्याशित घटना घटी। समुद्र की गहराइयों से, जहां अंधकार और अज्ञात का साम्राज्य था, अचानक एक भीषण काला धुआं उठना शुरू हुआ। ये धुआं इतना घना था कि उसने आकाश को ढक लिया और उसकी गंध इतनी तीक्ष्ण थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। इस धुएं के साथ एक भयानक कालजयी विष प्रकट हुआ। ये कोई साधारण विष नहीं था, इसे हलाहल कहा गया। हलाहल विष जैसे ही प्रकट हुआ, उसका प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। वह इतना तीव्र था कि उसकी गर्मी से सभी दिशाएं जलने लगीं। हवा में घुला उसका एक एक कण प्राणियों को तड़पाने लगा। पेड़ पौधे झुलसने लगे, नदियां सूखने लगीं और पर्वत भी दरकने लगे। देवता और असुर, जो अभी तक अमृत की आशा में थे, इस भयानक दृश्य को देखकर कांप उठे। वे तुरंत मंथन छोड़कर पीछे भागे, अपनी जान बचाने के लिए।
वासुकी नाग जो स्वयं विषैले थे, इस हलाहल के आगे बेबस थे। उनके शरीर से भी तेज विष निकलने लगा, जिससे मंथन और भी भयावह हो गया। ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सभी जीव जंतु, मनुष्य, देवता, असुर सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ये विष इतना शक्तिशाली था कि यदि इसे फैलने दिया जाता तो ये पूरी सृष्टि को, सभी लोगों को भस्म कर देता। ये जीवन और मृत्यु का एक ऐसा क्षण था जहां विनाश निश्चित लग रहा था। कोई नहीं जानता था कि इस महाविनाशकारी विष को कैसे रोका जाए, कौन इसे संभालेगा। देवता और असुर दोनों ही शक्तिहीन और भयभीत खड़े थे। उनके अमृत की आशा अब मौत के डर में बदल चुकी थी। ये ऐसा संकट था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सभी की आंखें भगवान विष्णु पर टिकी थीं, जो सृष्टि के पालक थे। क्या वे इस विष को रोक पाएंगे? जब हलाहल विष प्रकट हुआ और पूरी सृष्टि पर विनाश का खतरा मंडराने लगा, तो सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की ओर दौड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही इस सृष्टि के पालक हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं। इस भयानक विष से हमें और पूरे ब्रह्मांड को बचाइए। केवल आप ही इस संकट से हमें उबार सकते हैं। कृपया इस विष का पान करें या इसे नष्ट करने का कोई उपाय करें। भगवान विष्णु ने शांत भाव से पूरे दृश्य को देखा। उनके मुख पर कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन उनके मन में निश्चित रूप से एक गहरा चिंतन चल रहा था। वे जानते थे कि ये विष कितना विनाशकारी है। वे सृष्टि के पालक थे, उनका धर्म था जीवन की रक्षा करना। यदि वे स्वयं इस विष का पान करते तो क्या होता? ये प्रश्न उनके सामने था। उनके मन में कई विचार उमड़ रहे थे। यदि वे इस विष को नष्ट कर देते तो ये उनके पालक स्वभाव के विरुद्ध होता, क्योंकि हर वस्तु का एक चक्र होता है। यदि वे इसे स्वयं ग्रहण करते तो उनके शरीर में क्या परिवर्तन होता? क्या इससे उनके पालकत्व पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता? भगवान विष्णु का कार्य संतुलन बनाए रखना है। वे स्वयं उस व्यवस्था के रक्षक हैं जिसके तहत ये ब्रह्मांड चलता है। यदि वे इस विष को अपने भीतर समाहित करते तो ये उनके स्वयं के संतुलन को बिगाड़ सकता था और इससे शायद और भी बड़े ब्रह्मांडीय संकट उत्पन्न हो सकते थे। उनका शरीर ब्रह्मांड का प्रतीक है और उसमें विनाशकारी विष का प्रवेश करना पूरी सृष्टि के लिए जोखिम भरा हो सकता था। भगवान विष्णु ने देखा कि विष की प्रचंडता इतनी अधिक थी कि इसे केवल निगलना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि इसे किसी ऐसे स्थान पर धारण करना था जहां से ये सृष्टि को प्रभावित न कर सके। वे जानते थे कि उनके पालक स्वरूप के लिए ये कार्य उपयुक्त नहीं था। उनका कर्म रक्षा करना है, न कि विष को धारण करके स्वयं को जोखिम में डालना। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये उनकी दुर्बलता नहीं थी, बल्कि उनकी कर्तव्य निष्ठा थी। वे जानते थे कि इस कार्य के लिए कोई और ही उपयुक्त है, कोई ऐसा जो संहार और विनाश को भी अपने भीतर समाहित कर सके। इसलिए गहन विचार विमर्श के बाद भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, ये विष अत्यंत भयानक है और इसका प्रभाव असीमित है। इसे धारण करने वाला कोई और ही हो सकता है, जो संहार और परिवर्तन का देवता है। हमें कैलाश पर्वत पर महादेव के पास जाना होगा। देवताओं को पहले कुछ समय के लिए ये बात समझ में नहीं आई। उन्हें लगा कि विष्णु स्वयं ही क्यों नहीं इस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन जब भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि उनकी भूमिका पालक की है और इस प्रकार के विनाशकारी पदार्थ को धारण करने का कार्य संहारक के लिए ही उचित है, तब देवताओं को उनकी बात का महत्व समझ में आया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अत्यंत विवेकपूर्ण और तार्किक निर्णय लिया। उन्होंने अपनी भूमिका के अनुरूप कार्य किया और सभी को भगवान शिव की शरण में जाने का मार्ग दिखाया। भगवान विष्णु के मार्गदर्शन में सभी देवता, जिनमें ब्रह्मा जी भी शामिल थे, भयभीत और चिंतित मन से कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। हलाहल विष का प्रभाव अभी भी पूरे वातावरण में व्याप्त था और हर सांस के साथ मौत का डर सता रहा था। वे तेजी से कैलाश पहुंचे, जो अपनी शांति और
सुंदरता के लिए जाना जाता है। कैलाश पर्वत पर उन्होंने देखा कि भगवान शिव अपनी गहरी समाधि में लीन थे। वे ध्यान की पराकाष्ठा पर थे, जहां संसार की कोई भी हलचल उन्हें विचलित नहीं कर सकती थी। उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का आवरण था। देवता जानते थे कि उन्हें शिव को उनकी समाधि से जगाना होगा, लेकिन ये एक कठिन कार्य था। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से प्रार्थना करना शुरू किया। उन्होंने विभिन्न स्तुतियों का पाठ किया और ब्रह्मांड पर आए भीषण संकट का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला है और कैसे वह पूरी सृष्टि को भस्म करने पर तुला है। उन्होंने भगवान शिव से विनती की कि वे ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो इस विष को धारण कर सकते हैं और ब्रह्मांड को बचा सकते हैं। हे महादेव, आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो इस विनाशकारी शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। आप ही कालकूट विष को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। आप ही करुणा के सागर हैं। कृपया हमारी और इस सृष्टि की रक्षा करें। भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी शांत दृष्टि ने एक पल में पूरे ब्रह्मांड में फैले संकट को भांप लिया। उन्होंने देवताओं के भय को देखा और विष के विनाशकारी प्रभाव को महसूस किया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने भक्तों और समस्त सृष्टि के प्रति अपनी असीम करुणा दिखाई। इस समय देवी पार्वती भी वहां उपस्थित थीं। उन्होंने भगवान शिव के मुख पर चिंता का कोई भाव नहीं देखा, बल्कि एक दृढ़ संकल्प देखा। देवी पार्वती ने भी भगवान शिव के इस निर्णय का समर्थन किया। वे जानती थीं कि उनके पति महादेव कितने दयालु और शक्तिशाली हैं। उन्होंने शिव को विष पीने की अनुमति दी और उनका समर्थन किया, क्योंकि वे भी सृष्टि के कल्याण की परवाह करती थीं। देवी पार्वती का यह समर्थन शिव के लिए एक और शक्ति का स्रोत बना। उन्होंने भी अपने पति की अदम्य शक्ति और त्याग की भावना को समझा। इस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए इस अत्यंत कठिन और जोखिम भरे कार्य को करने का मन बनाया। वे तैयार थे ऐसे कार्य के लिए जो कोई और नहीं कर सकता था। भगवान शिव ने देवताओं और देवी पार्वती की ओर देखा। उनके मुख पर एक शांत मुस्कान थी, जो उनकी असीम करुणा और ब्रह्मांड के प्रति उनके प्रेम को दर्शा रही थी। उन्होंने बिना किसी भय या संकोच के हलाहल विष को अपनी हथेली में लिया। जैसे ही विष उनकी हथेली में आया, वो तुरंत अपना विनाशकारी प्रभाव दिखाने लगा। विष इतना शक्तिशाली था कि शिव की हथेली का रंग नीला पड़ने लगा। विष की गर्मी इतनी प्रचंड थी कि उनके शरीर में तीव्र जलन होने लगी। लेकिन भगवान शिव अडिग थे। उनकी एकाग्रता और संकल्प इतना गहरा था कि वे इस पीड़ा को सहने में सक्षम थे। उन्होंने उस पूरे विष को एक ही घूंट में पी लिया। वो भयंकर हलाहल विष जो पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने की शक्ति रखता था, अब भगवान शिव के कंठ में उतर रहा था। जैसे ही विष उनके गले में पहुंचा, देवी पार्वती जो अपने पति के पास खड़ी थीं, ने तुरंत अपना हाथ शिव के गले पर रख दिया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से विष को उनके कंठ में ही रोक लिया, ताकि वो उनके शरीर के अंदर न जा सके और उनके पेट में जाकर सृष्टि को नुकसान न पहुंचाए। यदि विष उनके पेट में चला जाता तो वह पूरे ब्रह्मांड को जला देता, क्योंकि शिव के उदर में ही यह ब्रह्मांड समाहित है। देवी पार्वती के इस कार्य से विष शिव के कंठ में ही अटक गया। विष की भयंकर शक्ति के कारण शिव का कंठ नीला पड़ गया। यह रंग इतना गहरा था कि वह हमेशा के लिए उनके गले में रह गया। विष की ज्वाला से उनका कंठ जल रहा था, लेकिन वे अविचलित रहे। उन्होंने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए इस भयंकर पीड़ा को सहन किया। इस महान कार्य के बाद भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसका अर्थ है नीले कंठ वाले। यह उपाधि उनके त्याग, उनकी असीम शक्ति और उनकी करुणा का प्रतीक बन गई। उन्होंने अकेले ही उस विनाशकारी विष का सामना किया जिसे कोई और नहीं कर सकता था। यह एक ऐसा पल था जिसने सभी देवताओं को अचंभित कर दिया और उन्हें भगवान शिव की महानता का एहसास कराया। इस विषपान से उन्होंने सिर्फ देवताओं को ही नहीं, बल्कि
बल्कि पूरी सृष्टि को एक निश्चित विनाश से बचाया। यह उनका परम बलिदान था जिसने ब्रह्मांड को एक नई सुबह दी। भगवान शिव द्वारा हलाहल विष के पान करने और देवी पार्वती द्वारा उसे उनके कंठ में रोकने के बाद ब्रह्मांड ने एक गहरी सांस ली। वो भयंकर विष जो हर दिशा में अपना आतंक फैला रहा था, अब महादेव के कंठ में सुरक्षित था। धीरे धीरे वायुमंडल से विष का काला धुआं छटने लगा और उसकी तीक्ष्ण गंध भी कम होने लगी। पेड़ों की जली हुई पत्तियां फिर से हरी होने लगीं और नदियों का पानी फिर से निर्मल दिखने लगा। सभी जीव जंतु जो भयभीत होकर छिप गए थे, बाहर निकलने लगे और जीवन की वापसी महसूस करने लगे। देवता जो अब तक मृत्यु के भय से कांप रहे थे, भगवान शिव की इस असीम करुणा और शक्ति को देखकर नतमस्तक हो गए। उन्होंने भगवान शिव की जय जयकार की और उनका धन्यवाद किया। यह घटना ब्रह्मांड के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गई, जिसने शिव की सर्वोच्चता और उनके त्याग को स्थापित किया। विषपान के बाद भगवान शिव ने कुछ समय के लिए कैलाश पर्वत पर अपनी तपस्या जारी रखी। यद्यपि विष उनके कंठ में था, उनकी योग शक्ति और असीम चेतना ने उन्हें इस पीड़ा को सहने और उसे नियंत्रित करने में मदद की। उनका शरीर अब नीला था, जो हमेशा के लिए इस महान बलिदान का प्रतीक बन गया। समुद्र मंथन का कार्य अब पुनः शुरू हो सकता था। विष का खतरा टल चुका था और अब देवता और असुर फिर से अमृत की खोज में लग गए। भगवान शिव के इस बलिदान ने उन्हें एक नई ऊर्जा और आशा दी थी। कुछ समय बाद जब मंथन जारी रहा तो उससे धन्वंतरी वैद्य अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत देवताओं को मिला और वे अमर हो गए। लेकिन यह सब भगवान शिव के निस्वार्थ त्याग के बिना संभव नहीं था। इस घटना ने यह भी सिखाया कि ब्रह्मांड के संतुलन के लिए हर शक्ति का अपना महत्व है। जहां भगवान विष्णु पालक हैं, वहीं भगवान शिव संहारक और विनाश को समाहित करने वाले हैं। दोनों की भूमिकाएं एक दूसरे की पूरक हैं और दोनों ही ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए अपरिहार्य हैं। हलाहल विष का पान करके भगवान शिव ने न सिर्फ सृष्टि को बचाया, बल्कि त्याग और करुणा का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। दर्शकों, हम उस मूल प्रश्न पर वापस आते हैं। जब हलाहल विष प्रकट हुआ तो भगवान विष्णु ने उसे क्यों नहीं पिया और भगवान शिव ने ही क्यों उसे अपने कंठ में धारण किया? यह प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर इन दोनों महान देवों की ब्रह्मांडीय भूमिकाओं में छिपा है। सबसे पहले भगवान विष्णु, वे इस सृष्टि के पालक हैं, संरक्षक हैं। उनका कार्य जीवन का पोषण करना, संतुलन बनाए रखना और धर्म की रक्षा करना है। उनका पूरा अस्तित्व सृष्टि को बनाए रखने के लिए समर्पित है। यदि भगवान विष्णु स्वयं उस विनाशकारी विष का सेवन करते तो उनके पालकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता? उनका शरीर, जो स्वयं ब्रह्मांड का प्रतीक है और जिसमें समस्त जीव जंतु, ग्रह, नक्षत्र निवास करते हैं, उस विष को धारण करके क्या वो स्वयं ही दूषित नहीं हो जाता? यदि पालक ही विष से दूषित हो जाए तो वह सृष्टि का पालन कैसे करेगा? यह विष उनकी पालक शक्ति को बाधित कर सकता था और इससे ब्रह्मांड में और भी बड़े असंतुलन पैदा हो सकते थे। उनका निर्णय किसी डर या शक्तिहीनता का परिणाम नहीं था, बल्कि उनकी भूमिका के प्रति उनकी गहन समझ और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक था। वे जानते थे कि विष का सेवन करके वे अपने मूल कार्य से विचलित हो सकते थे, जो कि सृष्टि का संरक्षण है। वे उस व्यवस्था के आधार स्तंभ हैं और उस आधार को ही कमजोर करना विनाशकारी हो सकता था। वहीं दूसरी ओर हैं भगवान शिव। वे संहारक हैं, परिवर्तक हैं। उनका कार्य विनाश को स्वीकार करना और उससे एक नई शुरुआत को जन्म देना है। वे जीवन और मृत्यु के स्वामी हैं। वे योगियों के भी योगी हैं, जो विष को भी अपने भीतर समाहित कर उसे अमृत में बदलने की शक्ति रखते हैं। उनके लिए विष का सेवन करना उनके स्वभाव के अनुरूप था। वे वैरागी हैं, जिन्हें भौतिक जगत के सुख दुख प्रभावित नहीं करते।
उनकी असीमित शक्ति और वैरागी स्वभाव ही उन्हें इस कार्य के लिए उपयुक्त बनाता था। वे जानते थे कि विष को अपने गले में रोककर उसे अपने शरीर के अंदर जाने से रोक सकते हैं और इस प्रकार सृष्टि को बचा सकते हैं। उनका संहारक स्वरूप उन्हें ऐसी विनाशकारी शक्तियों का सामना करने की क्षमता देता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह किसी की महानता या दुर्बलता का प्रश्न नहीं था। न तो विष्णु कमजोर थे कि वे विष नहीं पी सकते थे और न ही शिव केवल इसलिए महान थे क्योंकि उन्होंने पिया। यह उनकी अद्वितीय और विशिष्ट भूमिकाओं का स्वाभाविक विस्तार था। दोनों ने अपने अपने दायित्वों के अनुसार कार्य किया। विष्णु ने पालक के रूप में सृष्टि को विनाश से बचाने का रास्ता दिखाया और शिव ने संहारक के रूप में उस विनाश को स्वयं में समाहित कर लिया। इस घटना ने हमें एक और गहरा पाठ सिखाया। ब्रह्मांडीय संतुलन में भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का ही महत्व अपरिहार्य है। वे एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। भगवान विष्णु अपने पालक स्वरूप में जीवन का सृजन करते हैं, उसका पोषण करते हैं और उसे बनाए रखते हैं। वे धर्म और न्याय की स्थापना करते हैं। जब हलाहल विष निकला तब उनकी भूमिका यह थी कि वे एक ऐसा समाधान सुझाएं जिससे सृष्टि का पालन सुनिश्चित हो। उन्होंने ही देवताओं को शिव के पास जाने का मार्ग दिखाया, यह जानते हुए कि इस विशेष संकट का समाधान शिव के पास ही है। उनका निर्णय दूरदर्शिता और समझदारी से भरा था। उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर अनावश्यक जोखिम नहीं लिया, बल्कि सही व्यक्ति को सही कार्य के लिए चुना। यह भी एक प्रकार का पालन ही है, सही व्यवस्था को बनाए रखना। और भगवान शिव अपने संहारक और परिवर्तक स्वरूप में विनाशकारी शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। वे नकारात्मकता को समाप्त कर नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हलाहल विष जैसी विनाशकारी शक्ति को कोई पालक देव धारण नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे पालन की अवधारणा ही खतरे में पड़ जाती। यह शिव ही थे जो इस प्रकार की चरम नकारात्मकता को अपने भीतर समाहित कर सकते थे और उसे निष्क्रिय कर सकते थे। उन्होंने ब्रह्मांड को विनाश से बचाया, जिससे पालन का कार्य जारी रह सके। यदि शिव विषपान नहीं करते तो अमृत का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाती। इस प्रकार यह घटना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों ही देवों की आवश्यकता है। विष्णु और शिव ये दोनों शक्ति के दो अलग अलग पहलू हैं जो मिलकर ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हैं। विष्णु जीवन देते हैं और शिव विनाश को थामते हैं ताकि जीवन चलता रहे। उनकी भूमिकाएं विरोधाभासी नहीं बल्कि एक दूसरे की पूरक हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन के हर पहलू को संभालने के लिए विभिन्न प्रकार की शक्तियों और क्षमताओं की आवश्यकता होती है। यह घटना उनकी अद्वितीय शक्तियों और जिम्मेदारियों को उजागर करती है और यह भी बताती है कि कैसे सही समय पर सही भूमिका का चुनाव करना कितना महत्वपूर्ण होता है। हलाहल विष को अपने कंठ में धारण करने के बाद भी भगवान शिव अविचल और शांत रहे। उनके मुख पर पीड़ा का कोई भाव नहीं था, बल्कि एक अदम्य शांति और दृढ़ता थी। यह उनकी तपस्या की शक्ति और उनके धैर्य का अद्भुत प्रदर्शन था। उन्होंने न केवल विष के शारीरिक प्रभाव को सहन किया, बल्कि उसके विनाशकारी ऊर्जा को भी अपनी योग शक्ति से नियंत्रित किया। उनका नीला कंठ अब उनके महान त्याग का प्रतीक बन गया था, जो उन्हें साधारण देवताओं से अलग करता था। यह घटना दर्शाती है कि वास्तविक शक्ति केवल बल में नहीं होती, बल्कि त्याग, सहनशीलता और निस्वार्थ सेवा में भी होती है। शिव ने किसी फल की इच्छा के बिना केवल सृष्टि के कल्याण के लिए यह भयंकर कार्य किया। उनकी इस तपस्या ने देवताओं को भी प्रेरणा दी और उन्हें समझाया कि कैसे बड़े संकटों का सामना अदम्य धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ किया जा सकता है। उन्होंने यह भी दिखाया कि जब कोई निस्वार्थ भाव से कार्य करता है तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी उसके साथ खड़ी होती हैं।
भगवान शिव के विषपान ने ब्रह्मांड को एक निश्चित विनाश से बचाया। जहां पहले मौत का डर छाया हुआ था, वहां अब जीवन की नई आशा जगमगा उठी। समुद्र मंथन का कार्य सुरक्षित रूप से पूरा हो सका और अंततः अमृत निकला, जिसने देवताओं को अमरता प्रदान की। ये सब भगवान शिव के निस्वार्थ बलिदान के बिना संभव नहीं था। यह कथा हमें कई अद्भुत और महत्वपूर्ण सीख देती है। त्याग और बलिदान का महत्व। भगवान शिव ने निस्वार्थ भाव से पूरे ब्रह्मांड के लिए विष का पान किया। यह सिखाता है कि व्यक्तिगत सुख और सुरक्षा से बढ़कर सामूहिक कल्याण को प्राथमिकता देना ही सबसे बड़ा धर्म है। वास्तविक नायक वही होता है जो दूसरों के लिए कष्ट सहने को तैयार हो। हर किसी की अपनी भूमिका। भगवान विष्णु ने अपने पालक के रूप में और भगवान शिव ने संहारक के रूप में अपनी अपनी भूमिका निभाई। यह सिखाता है कि हर व्यक्ति या शक्ति का अपना विशिष्ट कार्य होता है और सभी महत्वपूर्ण हैं। एक टीम में काम करने और एक दूसरे के पूरक होने का महत्व। हर भूमिका का सम्मान करना चाहिए। संकटों का सामना और समाधान। समुद्र मंथन जैसे बड़े संकट का सामना कैसे किया गया? एकजुटता, सूझबूझ जैसा विष्णु ने दर्शाया और सही समय पर सही निर्णय लेने का महत्व। जब बड़े संकट आते हैं तो हमें मिलकर उनका सामना करना चाहिए। नकारात्मकता को स्वीकार करना और उसे बदलना। हलाहल विष जैसी चरम नकारात्मकता को केवल नष्ट नहीं किया गया, बल्कि उसे शिव ने अपने भीतर समाहित कर लिया। यह सिखाता है कि जीवन की नकारात्मकताओं और चुनौतियों से भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करना, उनका सामना करना और उन्हें अपनी शक्ति में बदलना ही सही मार्ग है। तो मेरे प्यारे सुनने वालों, ये थी वो अद्भुत और शिक्षाप्रद कहानी कि क्यों भगवान विष्णु ने हलाहल विष नहीं पिया और भगवान शिव ने क्यों उसे अपने कंठ में धारण किया। इस गाथा ने हमें सिखाया कि ब्रह्मांड का संतुलन कितना नाजुक है और कैसे त्याग, कर्तव्य निष्ठा और विभिन्न शक्तियों का सामंजस्य इसे बनाए रखता है। भगवान विष्णु ने अपने पालक के रूप में सृष्टि के अस्तित्व का मार्ग सुनिश्चित किया और भगवान शिव ने अपने बलिदान से नीलकंठ बनकर हमें सिखाया कि असली शक्ति निस्वार्थ प्रेम और त्याग में निहित है। यह कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में कई बार हमें ऐसे हलाहल विष का सामना करना पड़ता है। चुनौतियां, परेशानियां, नकारात्मकताएं, यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। क्या हम उनसे भागते हैं या उन्हें शिव की तरह अपने भीतर समाहित कर उन्हें अपनी शक्ति में बदलकर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार यह प्राचीन कथा आज भी हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शक बनी हुई है। हर हर शंभु। जय श्री लक्ष्मी नारायण।